मुजफ्फरनगर देश के बड़े बूचड़खानों में शुमार अलनूर मीट एक्सपोर्ट प्लांट पर जल प्रदूषण करने के तहत कार्रवाई की गई। एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में प्लांट पर मानक पूरे नहीं पाए गए। इसके चलते प्लांट को मुजफ्फरनगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा सील कर दिया गया। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर की 22 पेपर मिलों पर भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा भारी जुर्माना लगाया गया है। मुजफ्फरनगर की पेपर मिलों में लगातार पन्नी कचरा जलाकर प्रदूषण फैलाने की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता समाज चिंतक सुमित मलिक के द्वारा की जा रही थी, जिसके बाद एनजीटी ने अलनूर मीट एक्सपोर्ट प्लांट को जल प्रदूषण फैलाने के आरोप में सील कर दिया, जबकि जनपद की 22 पेपर मिलों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। मेरा नाम सुमित मलिक है और मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ और समाज के हित के लिए प्रदूषण पर अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रदूषण के संदर्भ में प्रशासन को अवगत कराता रहता हूँ कि जो प्रदूषण जनपद में भारी मात्रा में उद्योग इकाइयों द्वारा फैलाया जा रहा है वो कैसे रुके, इस पर चिंतन करता रहता हूँ। ये आपके द्वारा कार्रवाई कराई गई है, क्या कार्रवाई है? मेरे द्वारा पिछले काफ़ी लंबे समय से निरंतर लखनऊ से लेके जिलाधिकारी महोदय कमिश्नर तक का प्रदूषण को लेकर बार बार शिकायत की गई थी, क्योंकि जो उद्योग इकाइयाँ पेपर मिल्स पन्नी कचरा जलाते हैं, जनपद के बाहरी इलाकों से अलग अलग राज्यों से गाजियाबाद, दिल्ली, उत्तराखंड, अमृतसर, डेराबस्सी आदि जगह से पन्नी कचरा आता है और वो जनपद मुजफ्फरनगर की उद्योग इकाइयाँ उसको जलाती है बॉयलर में, जिससे भारी मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है। उसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि हर आम नागरिक को उसके स्वास्थ्य के प्रति बड़ा चिंतित ये मामला है, क्योंकि अनेक बीमारियां उसको ग्रस्त कर लेती है। कैंसर जैसी घातक बीमारी, चेहरे पर एलर्जी, स्क्रीन, चेहरे की आँखें में जेलेसी पैदा होना, तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आम नागरिक को नुकसान हो रहा है। और जल प्रदूषण से जो पेपर मिल्स उद्योग इकाइयाँ गंदा पानी ज़मीन के अंदर बोरिंग करके नालों में बह रहे हैं, जिससे पानी भी बहुत ख़राब हो चुका है। इसको लेकर ये कार्रवाई के लिए मैं बार बार शिकायत कर रहा था। कुछ समय बाद अब 22 उद्योग इकाइयों के खिलाफ लखनऊ की जो प्रदूषण विभाग की टीम है और सेंटर की जो टीम है, उन टीमों ने उद्योग इकाइयों का निरीक्षण किया है और 22 उद्योग इकाइयों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। उनके यहाँ पन्नी कचरा जलता पकड़ा भी गया। कुछ जगहों पे जल प्रदूषण भी की समस्या भी सामने आई है। इन चीज़ों के लिए मैं बार बार निरंतर प्रयास कर रहा था कि उद्योग इकाइयाँ इन चीज़ों को रोकें, ताकि आम नागरिक को उनसे नुकसान ना हो। अब सिल्वर टोन पेपर मिल कई उद्योगों को प्रदूषण विभाग द्वारा जो परमिशन दे रखी थी, उसके बावजूद भी उनके पास वे प्लांट नहीं है, ईटीपी प्लांट भी नहीं है और बॉयलर भी नहीं है नए, जो वे पन्नी कचरा जलाकर परमिशन जो ला रखी उन्होंने प्रदूषण विभाग से वे सही हो, तो उन्हें भी ख़त्म करना चाहिए। और वे इनके पास वे मानक पूरे नहीं है जिससे वे पन्नी जला सके, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। बार बार मैं प्रयास कर रहा था, इसलिए आज उन पे एक अलनूर फैक्ट्री है, उसको सीलिंग भी किया गया प्रदूषण विभाग के द्वारा। बालाजी है, सिल्वर टोन है, बहुत सारी ऐसी गैलेक्सी है, बहुत सारी ऐसी उद्योग इकाइयाँ हैं जिन पर कई लाख रुपए के जुर्माने उद्योग पर प्रदूषण विभाग के द्वारा लगाए गए हैं। और मेरा सभी उद्योग इकाइयों के मालिकों से मेरा अनुरोध यही है, जो अपना उद्योग चला रहे हैं, कि वे जहां एक पेड़ माह के नाम पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है कि एक पेड़ माह के नाम लगाया जाए। आज इस प्रदूषण को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी की पूरे देश में ये पहल चली हुई है कि पेड़ पौधे लगाकर हम पर्यावरण को कैसे अच्छा बना सके, कैसे शुद्ध कर सके। और वहीं एक फैक्ट्री मालिक बहुत सारे इकट्ठा होकर प्रदूषण फैलाकर पन्नी जलाकर उन पेड़ों को मारने का काम कर रहे हैं, उन्हें दफन करने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मेरा सभी उद्योग इकाई के पेपर मिल मालिकों से अनुरोध है कि आपके भी बच्चे इस जनपद मुजफ्फरनगर की धरती पर रहते हैं, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार और आम नागरिक, उनकी रक्षा करना आपकी और हमारी सभी की जिम्मेदारी है। आप अपने कुछ निजी स्वार्थ के चलते, कुछ धन कमाने के चलते आप जो पन्नी कचरा फूंक रहे हैं, उससे इस जनपद मुजफ्फरनगर को मुक्त करने की कृपा करें। आप जो मानक के अंतर्गत ईंधन आते हैं, आप उन्हें सुचारू रूप से उन्हें अपने बॉयलर में इस्तेमाल करें, ताकि आम नागरिकों को और आपके घर परिवार के और आपके बच्चों को वो प्रदूषण झेलना न पड़े। और जो पेड़ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक माँ के नाम पेड़ लगाया जा रहा है, उसको जिंदा कैसे करा जा सके, उसको सुरक्षित
उसकी रक्षा कैसे करी जा सके, इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। यही मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक माह के नाम जो पेड़ मुख्यमंत्री जी ने लगाया है, करोड़ों रुपए का धन खर्च करके आज जो ये मुहिम चली हुई है, उसका आप लोग समर्थन करें और इस पर्यावरण को बचाने से का आप अपनी भागीदारी आप भी निभाएं। टोटल कितने रुपए का जुर्माना लगा अब तक का 2023 में 23 तक का 3 करोड़ से भी अधिक का जुर्माना लग चुका है। वो 2 दिन बाद और मुझे सूचना प्राप्त हो जाएगी। मैंने आरटीआई के माध्यम से पत्र भेज रखा है प्रदूषण विभाग को कि कितनी रिकवरी प्रदूषण विभाग ने उद्योग इकाइयों पर जो जुर्माना लगाया है वो कितनी रिकवरी प्रदूषण विभाग ले चुका है और कितने कोर्ट में विचाराधीन उनके केस चले हुए हैं, वो सब मेरे पास जानकारी आ जाएगी, मैं आपके समक्ष रख दूंगा।